मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। मेरे जीवन के सारे निर्णय जो हैं जी वो साहस पर आधारित रहे हैं। मैं कोई भी निर्णय इस आधार पर नहीं लेता हूँ कि मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ इसलिए वो मैं नहीं करूँगा। इस किताब का जो मुख्य वो है कि खुद से सच बोलिए, दूसरों से झूठ भले ही बोल लीजिए, लेकिन कम से कम स्वार्थी बनिए, अपने आप से तो सच बोलिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पीछे ट्रेन भाग रही होती है, अगर वो फेल हो जाएंगे तो मर जाएंगे। नवीन को इस उपलब्धि के लिए जितनी बधाई दी जा सके, इस बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कामयाबी के लिए वो हमें देनी चाहिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पे आज हमारे साथ एक खास मेहमान है लाइफ मैनेजमेंट के नवीन कृष्ण राय। अगर इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये चाहे पुलिस अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या देश के जो जजेज हैं उन्हें भी ट्रेनिंग दे चुके हैं। जी हाँ, अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ इस वक्त है। सर, एनएमएफ न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी अभी उम्र क्या होगी? मुझे हालांकि ये पूछते हुए नहीं ठीक लग रहा है, लेकिन अब अगर बता सकते हैं तो। मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। वही सर, मैं यही जानना चाहता हूँ, इसी ओर आ रहा हूँ कि मतलब इस उम्र में यहाँ तक पहुँच पाना, बहुत लोग सपना देखते हैं, कुछ अधूरे हो जाते, कुछ लोग काफ़ी उम्र गुजर जाती है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। कैसे ये सब किया सर आप? जब भी कोई सामान्य कार्य होता है या सामान्य से थोड़ा ऊपर या थोड़ा कठिन, वो कार्य आप अपनी काबिलियत से और मेहनत से कर सकते हैं जी। लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य होता है जो वास्तव में बड़ा दिख रहा हो, बहुत बड़ा दिख रहा हो, और कोई भी जो फैक्टर्स हों, वो कोई भी लॉजिक उसको न बताता हो कि ये होगा, तो कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध होता है। तो ये मैं नहीं किया हूँ, मुझसे कराया गया है, मेरे प्रारब्ध ने ये कराया है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जब हम देखें यहाँ विमोचन हो रहा था, उस दौरान आप अपनी कुछ पुरानी बातों को याद करते हुए भावुक भी हो गए। सर, एक बच्चा जो आप जिक्र कर रहे हैं, आपके जन्म से पहले पिता का देहांत हो जाता है, उसके बावजूद सर ये सब चीज़ें कहाँ से, ये आइडियाज आए आपके मन में कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ तक जाना है, ऐसे करना है, ये सब कहाँ से आया सर? किसने सिखाया? उस वक्त आपका जो कहते हैं मार्गदर्शक कौन थे आपके तब? मार्गदर्शक क्या बताऊं, कुल मिला के ये रहा कि इसका निचोड़ ये है कि मेरे जीवन के सारे निर्णय जो हैं जी वो साहस पर आधारित रहे हैं। मैं कोई भी निर्णय इस आधार पर नहीं लेता हूं कि मैं इस चीज से डर रहा हूं इसलिए वो मैं नहीं करूंगा। मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि 100%, लेकिन अधिकांश समय मेरे सारे निर्णय जो है वो मेरे साहस पे आधारित होते हैं। मैं डरता नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं और हम जो होते हैं वो अपने निर्णय की वजह से ही होते हैं। तो वो बस वही साहस और मेहनत। साहस और मेहनत। अच्छा, इस किताब के नीचे एक टैगलाइन दिया गया है, गुमराह और शोषित होने से कैसे बचे, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। खासकर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं का जो मुझे समझ आ रहा है, युवाओं की जिक्र है इसमें, युवाओं के लिए कुछ ना कुछ एक खास मैसेज देने की कोशिश की गई है इस बुक के जरिए। क्या कुछ मैसेज अगर शॉर्ट फॉर्म में आप इसे डिकोड करें तो? दरअसल होता यह है कि हम लोग अपनी वास्तविकता जो होती है उसको फेस नहीं करना चाहते हैं जी, और खुद को गुमराह करते हैं, खुशफहमी में रहते हैं। हम एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि ये हमारी हकीकत है, और उसकी वजह से धीरे धीरे हम डिरेल होते जाते हैं खुद से झूठ बोलने की वजह से। तो इस किताब का जो मुख्य वो है कि खुद से सच बोलिए, दूसरों से झूठ भले ही बोल लीजिए, लेकिन कम से कम स्वार्थी बनिए, अपने आप से तो सच बोलिए। अक्सर मनुष्य यही करता है कि अपने आप से झूठ बोलता है, वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है, वो जो है उसको स्वीकार नहीं करता है, इस वजह से वो अपना नुकसान करता चला जाता है। अब तक कितने प्रशासनिक अधिकारियों को आप ट्रेनिंग दे चुके होंगे सर? मैं विभिन्न प्रशासनिक अकादमी, पुलिस अकादमी और जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इन सब जगहों में कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जितने भी लोगों को मैंने दिया है, 5000 लगभग जो है हर तरह के, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हुए, सब कुल मिलाकर के 5000 से ज्यादा लोग हो गए होंगे। सर, इतना मोटिवेशन जो आप लोगों को दे रहे हैं, आप कहाँ से सीख रहे हैं ये सब? मैं एक बार फिर से जानना चाहता हूँ। दरअसल क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रेन पकड़नी होती है जीवन में, ठीक है, तो भाग रहे होते हैं क्योंकि उनको ट्रेन पकड़नी है। तो अगर वो उसमें फेल हो जाएंगे तो क्या होगा? ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पीछे ट्रेन भाग रही होती है, अगर वो फेल हो जाएंगे तो मर जाएंगे। तो मैं ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं भाग रहा था, ट्रेन मेरे पीछे भाग रही थी, तो मतलब मुझे भी अपनी जान गंवानी पड़ती, ठीक है, इसलिए मैं भाग गया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था।
ट्रेन एक छूटेगी दूसरी पकड़ लेंगे, लेकिन ट्रेन पीछे से आ रही है तो दूसरा जीवन आपको नहीं मिलेगा। तो मसला यही रहा है कि वो पीछे से ट्रेन आ रही थी, भागना मेरी मजबूरी थी। भागना मजबूरी थी। चलिए सर, आने वाले दिनों में लाइफ मैनेजमेंट आपके बुक के लिए जिसका आज विमोचन हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी एनएमएफ न्यूज की टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाजीपुर के बीरपुर गांव से निकल के मैं थोड़ा व्यक्तिगत भी यात्रा के बारे में बताना चाहूंगा। जब मैं अपनी मां की पेट में 6 महीने का था, तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। यहां तक की जो यात्रा रही है, उसमें बहुत बड़ा रोल नवोदय विद्यालय का रहा है। तमाम गांवों के भी लोग हुआ करते थे। कोई कहता था कि मैं सिन्हा जी से मिलने जा रहा हूं, मैं इनसे मिलने जा रहा हूं। तो मैं ये सोचता था मैं किससे कहूंगा कि मुझे मिलवा दो, हो जाएगा। तो फिर वहां से तो सर मुझे विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जहां से चीजें शुरू हुई हैं, नवीन को इस उपलब्धि के लिए जितनी बधाई दी जा सके, इस बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कामयाबी के लिए वो हमें देनी चाहिए। नवीन की किताब में आप पाएंगे कि लाइफ मैनेजमेंट यानी जीवन एक कला है। ये हम लोग शुरू से सुनते रहे, पर वह जीवन उसके कई प्रबंधन के कला हैं। सबसे पहले खुद पर कैसे नियंत्रण करें, गीता से लेकर सब में आपको मिलेंगे। उसको बहुत बखूबी, बहुत सुंदर ढंग से सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में भी नवीन ने बताया है।